अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज वीडियो में आपको ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से इश्क नहीं आसान की इस ड्रामे की स्टोरी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि ज़ारा जो है वो अपने ससुराल में यानी आमिर के घर में बहुत अच्छे तरीके से जगह बनाती जा रही है, लेकिन ये सब कुछ सानिया की वालदा को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ज़ारा इस घर में जगह बनाए। इस तरह से उनकी इज्जत कम हो जाएगी। यानी ज़ारा की अपनी सास की नज़रों में बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है। जब से सानिया की वालदा ने वो जेवर चोरी किए थे और वो ज़ारा के कमरे में छुपा दिए थे, और जब वो सच सब कुछ सामने आ जाता है, जिसके बाद ज़ारा की सास सानिया की वालदा के मुंह पे थप्पड़ मारने लगती है। लेकिन ज़ारा बेचारी फिर दोबारा हमदर्दी जतलाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। एट द एंड नाज़रीन आप देखेंगे कि सानिया की वालदा बहुत ज़्यादा हसद करने लग गई है ज़ारा से, जिसके बाद सानिया की वालदा यही कहेंगी अपनी बेटी से कि तुम ज़ारा से दूर रहो। अगर तुम ज़ारा के आसपास भटकी या उससे कोई बात करने की कोशिश की तो फिर देखना बहुत बुरा हाल करूंगी मैं। जिसके बाद सानिया यही कहेगी अपनी वालदा से कि अम्मी, ज़ारा मेरी फ्रेंड है और बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उससे दोस्ती अपनी ख़त्म नहीं कर सकती। यानी सानिया को जो मोहब्बत करती है इब्राहिम से, सब कुछ मालूम है ज़ारा को, और वो अपनी दिल की बात सानिया ज़ारा से ही शेयर करती है। जिसके बाद अपनी वालदा की सारी बातें सुन के सानिया बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा वो किस तरह ज़ारा से बात करेगी। यानी सानिया की वालदा इतनी हसद में जल रही है कि वो ज़ारा के वाशरूम में जाएंगे और वहाँ पर सरफ गिरा देंगे और यही कहेंगे शैम्पू गिरा के कि अब देखना ज़ारा जब गिरेगी फिर मज़ा आएगा, बाथरूम से फिसलेगी। लेकिन उलट हो जाएगा, यानी उनकी अपनी ही बहन गिर जाएगी वहाँ पर वाशरूम में जाके। वो कहेगी फरहाना। यानी ये सब कुछ सानिया की वालदा हसद में जलन में कर रही है, लेकिन ये नहीं पता कि हसद जलन उनके ऊपर भी आ सकती है। जबकि ज़ारा तो बहुत अच्छी है। ज़ारा जो है वो आमिर के साथ बहुत अच्छे तरीके से घर में रह रही है। अगर कोई छोटी मोटी बात भी हो जाए तो कमरे में ज़ारा कमरे तक ही रखती है और आमिर को भी यही कहती है कि बाहर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना सब लोग मुझे इल्ज़ाम ठहराएंगे, क्योंकि इस घर में मेरी जो बच्ची को जो थोड़ी सी इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यानी आमिर भी ज़ारा की फीलिंग्स को उसको अंडरस्टैंड कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ज़ारा और आमिर इस घर में रह रहे हैं, मिलजुल कर सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ज़ारा के सास लोग उसकी बहुत ज़्यादा हिमायत करने लग गई हैं, उसके साथ हमदर्दी जताने लग गई हैं, और ज़ारा बहुत हैप्पी है, अपने ससुराल में रह रही है। और दूसरी तरफ ज़ाहिर अपने मैके जाती है तो बहुत खुश होती है, अपने वालदा को अपनी नानों को ये बताती है कि अब मैं उस घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कोई फैमिली क्लैशेज़ नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है, मैंने उस घर में एडजस्ट हो गई हूँ और बहुत अच्छी तरीके से जगह बना ली है अपनी। ये ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज वीडियो में आपको ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से इश्क नहीं आसान की इस ड्रामे की स्टोरी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि ज़ारा जो है वो अपने ससुराल में यानी आमिर के घर में बहुत अच्छे तरीके से जगह बनाती जा रही है, लेकिन ये सब कुछ सानिया की वालदा को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ज़ारा इस घर में जगह बनाए। इस तरह से उनकी इज्जत कम हो जाएगी। यानी ज़ारा की अपनी सास की नज़रों में बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है। जब से सानिया की वालदा ने वो जेवर चोरी किए थे और वो ज़ारा के कमरे में छुपा दिए थे, और जब वो सच सब कुछ सामने आ जाता है, जिसके बाद सानिया की वालदा के मुंह पे थप्पड़ मारने लगती है। लेकिन ज़ारा बेचारी फिर दोबारा हमदर्दी जतलाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। एट द एंड नाज़रीन आप देखेंगे कि सानिया की वालदा बहुत ज़्यादा हसद करने लग गई है ज़ारा से, जिसके बाद सानिया की वालदा यही कहेंगी अपनी बेटी से कि तुम ज़ारा से दूर रहो। अगर तुम ज़ारा के आसपास भटकी या उससे कोई बात करने की कोशिश की तो फिर देखना बहुत बुरा हाल करूंगी मैं। जिसके बाद सानिया यही कहेगी अपनी वालदा से कि अम्मी, ज़ारा मेरी फ्रेंड है और बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उससे दोस्ती अपनी ख़त्म नहीं कर सकती। यानी सानिया को जो मोहब्बत करती है इब्राहिम से, सब कुछ मालूम है ज़ारा को, और वो अपनी दिल की बात सानिया ज़ारा से ही शेयर करती है। जिसके बाद अपनी वालदा की सारी बातें सुन के सानिया बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा वो किस तरह ज़ारा से बात करेगी। यानी सानिया की वालदा इतनी हसद में जल रही है
कि वो ज़हरा के वॉशरूम में जाएंगे और वहाँ पर सरफ गिरा देंगे और यही कहेंगे शैम्पू गिरा के कि अब देखना ज़हरा जब गिरेगी फिर मज़ा आएगा, बाथरूम से फिसलेगी। लेकिन उलट हो जाएगा, यानी उनकी अपनी ही बहन गिर जाएगी वहाँ पर वॉशरूम में जाके। वो कहेगी फरहाना, यानी ये सब कुछ सानिया की वालदा हसद में जलन में कर रही है, लेकिन ये नहीं पता कि हसद जलन उनके ऊपर भी आ सकती है। जबकि ज़हरा तो बहुत अच्छी है, ज़हरा जो है वो आमिर के साथ बहुत अच्छे तरीके से घर में रह रही है। अगर कोई छोटी मोटी बात भी हो जाए तो कमरे में ज़हरा कमरे तक ही रखती है और आमिर को भी यही कहती है कि बाहर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना सब लोग मुझे इल्ज़ाम ठहराएंगे, क्योंकि इस घर में मेरी जो बची कुछ थोड़ी सी इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यानी आमिर भी ज़हरा की फीलिंग्स को उसको अंडरस्टैंड कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ज़हरा और आमिर इस घर में रह रहे हैं, मिलजुल कर सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ज़हरा के सास लोग उसकी बहुत ज़्यादा हिमायत करने लग गई हैं, उसके साथ हमदर्दी जताने लग गई हैं और ज़हरा बहुत हैप्पी है, अपने ससुराल में रह रही है। और दूसरी तरफ ज़हरा जब अपने मैके जाती है तो बहुत खुश होती है, अपने वालदा को अपनी नानों को ये बताती है कि अब मैं उस घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कोई फैमिली क्लैशेज़ नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है, मैंने उस घर में एडजस्ट हो गई हूँ और बहुत अच्छी तरीके से जगह बना ली है अपनी। ये ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज वीडियो में आपको ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से इश्क नहीं आसान की इस ड्रामे की स्टोरी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि ज़हरा जो है वो अपने ससुराल में यानी आमिर के घर में बहुत अच्छे तरीके से जगह बनाती जा रही है, लेकिन ये सब कुछ सानिया की वालदा को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ज़हरा इस घर में जगह बनाए, इस तरह से उनकी इज्जत कम हो जाएगी। यानी ज़हरा की अपनी सास की नज़रों में बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है। जब से सानिया की वालदा ने वो जेवर चोरी किए थे और वो ज़हरा के कमरे में छुपा दिए थे, और जब वो सच सब कुछ सामने आ जाता है, जिसके बाद ज़हरा की सास सानिया की वालदा के मुंह पे थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन ज़हरा बेचारी फिर दोबारा हमदर्दी जतलाती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं करना। एट द एंड नाज़रीन आप देखेंगे कि सानिया की वालदा बहुत ज़्यादा हसद करने लग गई है ज़हरा से, जिसके बाद सानिया की वालदा यही कहेंगी अपनी बेटी से कि तुम ज़हरा से दूर रहो, अगर तुम ज़हरा के आसपास भटकी या उससे कोई बात करने की कोशिश की तो फिर देखना बहुत बुरा हाल करूंगी मैं। जिसके बाद सानिया यही कहेगी अपनी वालदा से कि अम्मी ज़हरा मेरी फ्रेंड है और बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उससे दोस्ती अपनी ख़त्म नहीं कर सकती। यानी सानिया को जो मोहब्बत करती है इब्राहिम से सब कुछ मालूम है ज़हरा को, और वो अपनी दिल की बात सानिया ज़हरा से ही शेयर करती है। जिसके बाद अपनी वालदा की सारी बातें सुन के सानिया बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा वो किस तरह ज़हरा से बात करेगी। यानी सानिया की वालदा इतनी हसद में जल रही है कि वो ज़हरा के वॉशरूम में जाएंगे और वहाँ पर सरफ गिरा देंगे और यही कहेंगे शैम्पू गिरा के कि अब देखना ज़हरा जब गिरेगी फिर मज़ा आएगा, बाथरूम से फिसलेगी। लेकिन उलट हो जाएगा, यानी उनकी अपनी ही बहन गिर जाएगी वहाँ पर वॉशरूम में जाके। वो कहेगी फरहाना, यानी ये सब कुछ सानिया की वालदा हसद में जलन में कर रही है, लेकिन ये नहीं पता कि हसद जलन उनके ऊपर भी आ सकती है। जबकि ज़हरा तो बहुत अच्छी है, ज़हरा जो है वो आमिर के साथ बहुत अच्छे तरीके से घर में रह रही है। अगर कोई छोटी मोटी बात भी हो जाए तो कमरे में ज़हरा कमरे तक ही रखती है और आमिर को भी यही कहती है कि बाहर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना सब लोग मुझे इल्ज़ाम ठहराएंगे, क्योंकि इस घर में मेरी जो बची कुछ थोड़ी सी इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यानी आमिर भी ज़हरा की फीलिंग्स को उसको अंडरस्टैंड कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ज़हरा और आमिर इस घर में रह रहे हैं, मिलजुल कर सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ज़हरा के सास लोग उसकी बहुत ज़्यादा हिमायत करने लग गई हैं, उसके साथ हमदर्दी जताने लग गई हैं और ज़हरा बहुत हैप्पी है, अपने ससुराल में रह रही है। और दूसरी तरफ ज़हरा जब अपने मैके जाती है तो बहुत खुश होती है, अपने वालदा को अपनी नानों को ये बताती है कि अब मैं उस घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कोई फैमिली क्लैशेज़ नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है, मैंने उस घर में एडजस्ट हो गई हूँ और बहुत अच्छी तरीके से जगह बना ली है अपनी। ये ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल।
ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज वीडियो में आपको ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से इश्क नहीं आसान की इस ड्रामे की स्टोरी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि ज़ारा जो है वो अपने ससुराल में यानी आमिर के घर में बहुत अच्छे तरीके से जगह बनाती जा रही है, लेकिन ये सब कुछ सानिया की वालदा को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ज़ारा इस घर में जगह बनाए। इस तरह से उनकी इज्जत कम हो जाएगी। यानी ज़ारा की अपनी सास की नज़रों में बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई है। जब से सानिया की वालदा ने वो जेवर चोरी किए थे और वो ज़ारा के कमरे में छुपा दिए थे, और जब वो सच सब कुछ सामने आ जाता है, जिसके बाद ज़ारा की सास सानिया की वालदा के मुंह पे थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन ज़ारा बेचारी फिर दोबारा हमदर्दी जतलाती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। एट दी एंड नाज़रीन आप देखेंगे कि सानिया की वालदा बहुत ज़्यादा हसद करने लग गई है ज़ारा से, जिसके बाद सानिया की वालदा यही कहेंगी अपनी बेटी से कि तुम ज़ारा से दूर रहो। अगर तुम ज़ारा के आसपास भटकी या उससे कोई बात करने की कोशिश की तो फिर देखना बहुत बुरा हाल करूंगी मैं। जिसके बाद सानिया यही कहेगी अपनी वालदा से कि अम्मी, ज़ारा मेरी फ्रेंड है और बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उससे दोस्ती अपनी ख़त्म नहीं कर सकती। यानी सानिया को जो मोहब्बत करती है इब्राहिम से सब कुछ मालूम है ज़ारा को, और वो अपनी दिल की बात सानिया ज़ारा से ही शेयर करती है। जिसके बाद अपनी वालदा की सारी बातें सुन के सानिया बेचारी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा वो किस तरह ज़ारा से बात करेगी। यानी सानिया की वालदा इतनी हसद में जल रही है कि वो ज़ारा के वॉशरूम में जाएंगे और वहाँ पर सरफ गिरा देंगे और यही कहेंगे शैम्पू गिरा के कि अब देखना ज़ारा जब गिरेगी फिर मज़ा आएगा, बाथरूम से फिसलेगी। लेकिन उलट हो जाएगा, यानी उनकी अपनी ही बहन गिर जाएगी वहाँ पर वॉशरूम में जाके। वो कहेगी फरहाना। यानी ये सब कुछ सानिया की वालदा हसद में जलन में कर रही है, लेकिन ये नहीं पता कि हसद जलन उनके ऊपर भी आ सकती है। जबकि ज़ारा तो बहुत अच्छी है। ज़ारा जो है वो आमिर के साथ बहुत अच्छे तरीके से घर में रह रही है। अगर कोई छोटी मोटी बात भी हो जाए तो कमरे में ज़ारा कमरे तक ही रखती है और आमिर को भी यही कहती है कि बाहर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना सब लोग मुझे इल्ज़ाम ठहराएंगे, क्योंकि इस घर में मेरी जो बची कुछ थोड़ी सी इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। यानी आमिर भी ज़ारा की फीलिंग्स को उसको अंडरस्टैंड कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ज़ारा और आमिर इस घर में रह रहे हैं, मिलजुल कर सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे ज़ारा के सास लोग उसकी बहुत ज़्यादा हिमायत करने लग गई हैं, उसके साथ हमदर्दी जताने लग गई हैं और ज़ारा बहुत हैप्पी है, अपने ससुराल में रह रही है। और दूसरी तरफ ज़ारा अपने मैके जाती है तो बहुत खुश होती है, अपने वालदा को अपनी नानों को ये बताती है कि अब मैं इस घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कोई फैमिली क्रैशेस नहीं है, कोई मसले मसाइल नहीं है, मैंने उस घर में एडजस्ट हो गई हूँ और बहुत अच्छी तरीके से जगह बना ली है अपनी। ये ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आपको ड्रामा से इश्क नहीं आसान की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।